कुछ सोचने के लिए रह गया है तो वो भी उन्हें सोचना चाहिए इस पे। फिर भी सोचना ही चाहिए अभी तक नहीं। आखिरकार उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही अनाउंसमेंट किया है ना। पीटीआई का जो टिकट है वो अनाउंस किया उनको जी, ये क्या टिकट हो रहा है। बड़ा कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये हक तो बिल्कुल बांटने नहीं देंगे। एक तो होता है कुछ छीन ले, हम बांटने भी नहीं देंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या आप एमपीए के तौर पर हाजिर होंगे? ऐसा हमें तो कोई सुरखाब के पर नजर नहीं आए कि जो खबर जुवेद गुज्जर साहब के पास हो। पता नहीं अब चौधरी कमर जुवेद गुज्जर साहब को कैंडिडेट बनाया गया है या लॉलीपॉप दिया गया है। बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मियां ओन इंतजार भट्टी साहब के डेरे पर। अब देखना ये है कि इस सियासी मैदान में वो किस हद तक रोल प्ले कर रहे हैं। चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने जो फैसला किया क्या वो दुरुस्त था, इस पर लेते हैं हम मियां ओन इंतजार भट्टी साहब की राय। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं उनसे, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल जी, एक और सियासी लीडर मियां ओन इंतजार भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी राय लेते हैं कि कल जो फैसला हुआ इस पे इनकी क्या ओपिनियन है। तो चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने न्यू पाकिस्तान टीवी के लिए टाइम निकाला। मियां साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद में पीटीआई को कितने हिस्सों में तकसीम होता हुआ आप देख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद में पीटीआई अभी तो बज़ाहिर ऐसी नज़र आ रहा है कि तकसीम हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान हमारे लीडर हैं और इमरान खान इस पार्टी को बिखरने नहीं देंगे। इमरान खान इस पार्टी को इकट्ठा रखेंगे क्योंकि हम 2014 से इनके साथ हैं पीटीआई के, और तब से हमने देखा है कि खान साहब किसी की बात तब सुनते हैं जब वो अपनी ज़हन बना लें, और इंशाल्लाह खान साहब कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। भैया साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल जो कोट नक्का में एक सियासी पावर शो हुआ है जिसमें चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने चौधरी कमर जुवेद गुज्जर साहब को पीसी 71 में पीटीआई का जो टिकट है वो अनाउंस किया उनको जी, ये क्या टिकट हो रहा है? कोई नहीं, सियासत करना हर किसी का हक है। हम भी पीटीआई के साथ हैं। उस वक़्त थे जबकि लॉन्ग मार्च जो पहली हुई थी 2014 वाली, उससे पहले हम इलेक्शन जीत के गए थे, और पिंडी भटिया डिवीज़न गुजरावाला में सिर्फ एक ही एमपीए की सीट थी जब हम पीटीआई के टिकट पे जीते थे। तो इसलिए ये चीज़ें कोई इतनी मैटर नहीं करती। वक्त आने दें, अभी तो बड़ा वक्त है, इलेक्शन शुरू होने दें, बड़ा कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। भैया साहब, मुझे ये बताइएगा कि चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब के इस फैसले पे आपकी क्या राय है? ये सियासतदान है, सियासत करना उनका हक है। उनको इस फैसले में कोई अपना सियासी फ़ायदा नज़र आया होगा तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है। इससे हमने अपनी सियासत करनी है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, वो चाहे तो कुछ भी हो। लेकिन ये एक चीज़ सिर्फ जो मैं इधर कहना चाहता हूँ कि 2014 में नून लीग में अफजल हुसैन तारड़ साहब हैं, उन्होंने सरफराज खान को टिकट दे के ये सोचा था कि जी के नून लीग की गवर्नमेंट है, ज़िमनी इलेक्शन इन्हीं का कैंडिडेट जीतेगा तो सरफराज खान जीत जाएंगे। मेरे चचा थे सरफराज खान, अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा बड़े अच्छे उनसे टर्म्स थे। लेकिन चले इलेक्शन हमने लड़ा, एक अच्छे जेस्चर में लड़ा, मौला ने अल्लाह ने हमें मदद की, हम एमपी के बन गए। और अभी भी अगर सोचा जा रहा है कि पीटीआई की टिकट है, पीटीआई का जोर है, इलेक्शन होगा, तो ये खाम ख्याली है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पिंडी भटिया की आवाम का, पिंडी भटिया तहसील का जो हक है वो हम लेके रहेंगे, उसमें हम किसी को ये हक तो बिल्कुल बांटने नहीं देंगे। एक तो होता है कुछ छीन ले, हम बांटने भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह पिंडी भटिया का हक पिंडी भटिया को ही मिलेगा। मियां साहब, आपके वालिद मोहतरम सदाबहार एमपीए कहलाए जाते हैं पिंडी भटिया में। इसके अलावा आपके चचाजाद भाई मियां एहसन अंसर भट्टी साहब भी एमपीए हैं मौजूदा। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या आप एमपीए के तौर पर हाजिर होंगे? जी बिल्कुल, सियासत कर रहे हैं तो सियासत का मकसद यही होता है कि हम किसी ओहदे पे फायज़ हों, और उस ओहदे पे फायज़ हो कि जो हमारे साथ लोग अटैच हैं, जो हमारा हल्का है, जो हल्के के लोग हैं,
हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट कर सके, हल्के की तरक्की की तरफ हम जाएं, तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट हम करेंगे, उसमें कोई मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा, अगर टिकट चौधरी कमर जावेद गुज्जर साहब को मिल जाती है और आप भी एमपीए के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ जाते हैं, तो आप फिर किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखें जी, हमने कोई भी पार्टी मुश्किल वक्त हो या आसान वक्त हो, हमने खुद कभी नहीं छोड़ी। तो इमरान खान हमारे लीडर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये गाए बगाए ऐसे वक्त आते रहेंगे, गुज़रते रहेंगे, लेकिन नए नए कैंडिडेट बनते रहेंगे। हमारा इंशाल्लाह हम इमरान खान पे पूरा एतमाद रखते हैं। मियाँ साहब, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब के इस फैसले पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेहदी हसन भट्टी साहब को देखिए, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, दानिशमंद है कोई है, उनको पैगाम तो यही देना चाहते हैं कि हाँ, एक उन्होंने सोचा कि उनका पुराने ग्रुप में कमर जावेद गुज्जर साहब कैंडिडेट थे, सिर्फ मेहदी हसन भट्टी साहब इतना देख लेते कि पीटीआई को लास्ट टाइम चौधरी कमर जावेद गुज्जर साहब की जो अपनी यूनियन कौंसिल है, शौकत भट्टी साहब जो एमएनए हैं हमारे, वो 1200 से हारे थे वो यूनियन कौंसिल। जो एक इंसान अपनी यूनियन कौंसिल अपनी पार्टी को नहीं जितवा सकता, वो एमपीए का कैंडिडेट, ये तो अब सोचना मेहदी हसन भट्टी साहब ने है। और ये मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ सोचा भी होगा, और अगर कुछ सोचने के लिए रह गया है तो वो भी उन्हें सोचना चाहिए इस पर। फिर भी सोचना ही चाहिए अभी तक नहीं, आखिरकार उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही अनाउंसमेंट किया है ना जी। अगर उन्होंने सोच समझ के अनाउंसमेंट की है तो पता नहीं, अब ऐसा हमें तो कोई सुरखाब के पर नज़र नहीं आए कि जो कमर जावेद गुज्जर साहब के पास हो। साहब, इलेक्शन लड़ना तो सबका जमहूरी हक है, ये लड़े। देखें, हमारे इलेक्शन में लास्ट टाइम 19 कैंडिडेट थे 2013 में, ये भी 18 में भी कोई 14-15 कैंडिडेट थे। हर किसी का हक है, लड़ना चाहिए। अगर चौधरी कमर जावेद गुज्जर साहब चाहते हैं वो इलेक्शन लड़ें तो लड़ें, पता तो मुकाबले का मैदान में चलता है ना, तो चल जाएगा पता, हमें तो इससे कोई इशू नहीं है। हम देखें, चीज़ें दो हैं, हम जो पिंडी भटिया भट्टी फैमिली है पूरी, हम सियासत कर रहे हैं, हमने हर इलेक्शन लड़ना है, जो भी इलेक्शन आएगा वो हमने लड़ना है, यकजा होकर लड़ना है। उसमें कोई भी अगर मुकाबले में आता है तो मोस्ट वेलकम। इस दफ़ा आप अपने मुकाबले में किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी तो कैंडिडेट खुल के जो सामने आए हैं वो हम में, उसके अलावा राय ज़मीर साहब हैं, कमर जावेद गुज्जर साहब हैं, ये 3 कैंडिडेट आए हैं। अभी ये 2 महीने में 3 आ गए हैं, आगे आगे देखे कितने आते हैं, वक्त आएगा फिर पता चलेगा कि जब ये मुकाबला होता किसका है। ये मेरे ख्याल में तो पता नहीं, अब चौधरी कमर जावेद गुज्जर साहब को कैंडिडेट बनाया गया है या लॉलीपॉप दिया गया है, ये तो वक्त आने पे वक्त बताएगा। मियाँ साहब, एक आखिरी और बहुत ही मासूमाना सवाल, मुझे ये बताइएगा, अगर आप एमपीए बन जाते हैं तो पिंडी भटिया की बेहतरी के लिए भी कोई लाए अमल सोचा हो? देखिए जी, मैं इसका थोड़ा जवाब थोड़ा सा आप टाइम मुझे दीजिएगा कि पिंडी भटिया हमारा शहर है, पिंडी भटिया तहसील हमारी तहसील है, सुखे की मेरा शहर है, कसीसे मेरा शहर है, जितने ये 3 थाने हैं, इनके आगे जितने गांव इनके साथ हैं वो सारे मेरे लिए ऐसे ही हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने डेरे पे। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हम जब भी इक़्तिदार में आते हैं, इस दफ़ा भी मेरा भाई हसन एमपी है, हमने हमेशा एक कोशिश की है और आइंदा भी कोशिश वो करेंगे कि पिंडी भटिया को इतना खूबसूरत बनाए कि जो इधर से गुज़रने वाले या बाहर से कोई हमारे पिंडी भटिया के रिहायशी हैं, उनके कोई दोस्त अहबाब, कोई रिश्तेदार किसी और शहर से पिंडी भटिया में आए तो वो ये उनको ना कहें कि यार तुम्हारे शहर में फ़लानी सहूलत नहीं है। इंशाल्लाह ये सारी सहूलतें हम पिंडी भटिया को पहुंचाना चाहते हैं। मेरा ज़ाती आप पूछते हैं तो मैं तो पिंडी भटिया को और सुखे की को, दोनों ये शहर जो हैं मेन रोड पे वाक़या हैं। वो लाहौर रोड पे सुखे की है, पिंडी भटिया लाहौर रोड भी है, और ये गुजरांवाला रोड जो पुरानी
आप देख ले कराची से सियालकोट का जो तिजारत का एक रूट है वो पिंडी भटिया के। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इतना खूबसूरत हो कि लोग जब गुजरे तो वो कम से कम गाड़ी खड़ी करके जो उनको कोई इधर का आदमी मिले उससे पूछे कि यार यहाँ का MP MLA कौन है। मैं तो चाहता हूँ कि पिंडी भटिया की खूबसूरती इतनी हो। इसके अलावा आप देख लें पिंडी भटिया में 15-20 साल 1999 के बाद 1999 के बाद पिंडी भटिया में इक़्तिदार इम्पोर्टेड हुक्मरानों का रहा है। लियाकतबाज समझ लें, ये गुजर साहिबान MP के रहे यहाँ पे पिंडी भटिया में। इम्पोर्टेड ने कुछ भी नहीं दिया पिंडी भटिया को। मुझे चैलेंज के साथ कोई दिखा दे कि पिंडी भटिया को किसी ने कोई प्रोजेक्ट दिया हमारे अलावा। आज तक जो भी प्रोजेक्ट दिया पिंडी भटिया को हमने दिया। एक न्यू जनरेशन जो हमारी जनरेशन अभी माशाल्लाह जवान हुई है उनको भी बताना चाहता हूँ मैं कि 99 में मेरे वालिद साहब लास्ट टाइम MPA बने। 2013 में मेरी वालदा बनी, लेकिन वो उस वक्त ऐसा एक मखसूस सा सिस्टम बन गया था कि हम ओपोजिशन में थे, ओपोजिशन को फंड नहीं मिलते। इंशाल्लाह मैं एक आपको चीज़ जो फाइनली कहना चाहता हूँ कि हम MPA हों, मैं MPA हूँ, तो कभी भी इंशाल्लाह मेरे किसी दोस्त को, किसी करीबी दोस्त को, किसी दूर के दोस्त को, किसी वोटर को, इवन के मेरे मुखालफों को भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा ये काम होने वाला है। उनकी सोचने से पहले हम काम करेंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ ओन इंतज़ार भट्टी साहब, आपने न्यू पाकिस्तान TV के लिए टाइम निकाला। जी बिल्कुल, मियाँ ओन इंतज़ार भट्टी साहब का भी आपने मौका यकीनन सुन लिया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट बाबर याद को इजाज़त और देखते रहें न्यू पाकिस्तान TV चैनल। खुदा हाफ़िज़।